राम राम, जय हिंद। नमस्कार साथियों। टैलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा नेट सेट यूजीसी इत्यादि की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि टैलेंट कोचिंग क्लासेस एकमात्र निःशुल्क है। ऑनलाइन स्टडी करिएगा, आगे से आगे शेयर कीजिएगा। आदिकाल की चर्चा कर रहे थे हम पिछली कक्षा में। तो आदिकाल में हमने यहाँ पर साथियों 4 भागों में बांटा था और यहाँ पर एक भाग की बात कर रहे थे हम रासो साहित्य की। तो रासो साहित्य यानी कि साथियों इसमें हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में पृथ्वीराज रासो, चंद्रवदाई और शुक्ल जी ने इसका जन्म बताया था 1168 ईस्वी में। और इस रचना को हमने यहाँ पर महाकाव्य माना था। और महाकवि मानने वाले महाकवि किसे माना था साथियों? हमने चंद्रवदाई को माना था। इसमें 16,308 टोटल पद होते हैं, है ना। 68 जो होते हैं आपके सर्ग होते हैं। और यहाँ पर हमने बात कर ली थी फिर इसके बाद में कि सुख सुखी संवाद कहने वाले हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। एचपीडी कहने वाले पृथ्वीराज रासो को। वहीं पे दूसरे नंबर पे बात करी थी हमने काई की साथियों। तो दूसरे नंबर पे बात करी थी हमने यहाँ पर घटना को मात्र कहने वाले व्यक्ति नगेंद्र जी थे। और नंबर तीसरे पे व्यक्ति आए हमारे बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय जी ने यहाँ पर विकासशील काव्य कहा था। और विकासशील काव्य के बाद में हमने चौथे नंबर पे पढ़ा था साथियों क्या? हमारा श्याम सुंदर दास जी ने। और श्याम सुंदर दास जी ने पृथ्वीराज रासो को यहाँ पर क्या कहा था? तो पृथ्वीराज रासो को हमने यहाँ पर विशाल वीर महाकाव्य कहा था। और राजनीतिक महाकाव्य कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बच्चन सिंह थे साथियों। कौन थे? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने यहाँ पर क्या कहा था? राजनीतिक महाकाव्य कहा था। अब हम यहाँ पर वापस से चर्चा कर लेते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हमारे यहाँ पर टॉपिक चल रहा था साथियों। इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसको अप्रमाणिक अप्रमाणिक मानने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। और यहीं पर बात कर लेते हैं, याद रखिएगा तीसरा भाग, प्रमाणिक मानने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो, चंद्रवदाई। हम यहाँ पर अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक कहने वाले पृथ्वीराज रासो को कौन कौन थे। तो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते। प्रथम पहला व्यक्ति आता है हमारा डॉक्टर वुलर। कौन आते हैं? डॉक्टर वुलर। और डॉक्टर वुलर जी साथियों, यह साथियों ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1875 में कश्मीर यात्रा के दौरान इनको 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 साथियों क्या, कश्मीर यात्रा के दौरान इनको एक पुस्तक प्राप्त हुई थी। उनका नाम याद रखिएगा, कल्लण की राज तरंगिणी। और इन यात्रा के दौरान इनको पुस्तक प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने साथियों पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना था। वही बात कर लेते दूसरे, हमारे शुक्ल बाबा जी आते हैं। और शुक्ल बाबा जी ने यहाँ पर जाली ग्रंथ के दौरान यहाँ पर अप्रमाणिक माना हमारे पृथ्वीराज रासो को। वहीं पे हम तीसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं साथियों। तीसरा व्यक्ति आएगा हमारा, देखिएगा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि जो हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की, उनको बेनिफिट हो सके। तो साथियों जाली ग्रंथ कहने वाले कौन थे? शुक्ल जी। और शुक्ल जी ने ही अप्रमाणित माना था पृथ्वीराज रासो को। और यहाँ पर आए तीसरे व्यक्ति श्यामल दास जी। और श्यामल दास जी ने भी यहाँ पर क्या कहा? अप्रमाणिक। चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं श्यामल दास जी के बाद में, आपने नाम सुना होगा साथियों, कौन सा? हमारा गौरी शंकर हीरानंद। गौरी शंकर याद रखिएगा, लिख देते हैं हम आपको। गौरी शंकर याद रखिएगा, गौरी शंकर हीरानंद हीरानंद ओझा। हीरानंद ओझा ने भी यहाँ पर अप्रमाणित माना। और पांचवें नंबर पे बात आती है हमारी साथियों क्या? मुंशी देवी सिंह जी ने भी यहाँ पर क्या कहा था? अप्रमाणिक माना था। किसे? पृथ्वीराज रासो को। तो याद रखिएगा, मुंशी देवी सिंह, मुंशी देवी मुंशी देवी प्रसाद ने भी अप्रमाणित माना था। याद रखिएगा, अब पेपर में किस प्रकार से बैठेगा, याद रखिएगा कि भैया पृथ्वीराज रासो जो है अप्रमाणिक मानने वाले कौन थे। और 1875 के दौरान कश्मीरी यात्रा के दौरान इनको एक पुस्तक प्राप्त हुई थी। किनको? डॉक्टर वुलर को।
कौन सी पुस्तक थी साथियों वो? तो याद रखिएगा, आप कमेंट में बताइएगा, मैंने अभी भी बता दी थी, आपको याद रखना है, मैं ही बता देता हूं आपको। कल्लण की राज तरंगणी के दौरान इन्होंने अप्रमाणित माना था साथियों। शुक्ल जी ने जाली ग्रंथ के दौरान, श्यामल दास जी ने, फिर गौरी शंकर हीरानंद ओझा, इन्होंने भी अप्रमाणित माना। फिर साथियों हमारे श्यामल दास जी आए, गौरी शंकर हीरानंद ओझा आए, फिर हमारे कौन आया, हमारे साथियों मुंशी देवी प्रसाद जी आए। अब यहाँ पर अप्रमाणिक की भी बात कर लेते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। दूसरे नंबर पर डॉक्टर सुनीति कुमार, डॉक्टर सुनीति कुमार, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। और वहीं तीसरे व्यक्ति आए साथियों कौन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के बाद आए हमारे मुनिजिनी 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 विजय, मुनिजिनी विजय। और यहाँ पर चौथे व्यक्ति आए साथियों, ध्यान दीजिएगा, मुनिजिनी विजय जो व्यक्ति है, ये इन्होंने अर्ध प्रमाणित माना था पृथ्वीराज रासो को। फिर यहीं पर बात कर लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अर्ध प्रमाणिक मानने वाले व्यक्ति थे। किसको? पृथ्वीराज रासो को। फिर हमारा लास्ट में सुनी नीति मुनि मुनि सुनी, याद रखिए, मुनि जिनी विजय, इन्होंने भी किसे? पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित माना। और लास्ट में हमारा आ जाएगा साथियों, ये याद रखिएगा, अगरचंद जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगरचंद, अगरचंद नाहटा ने भी यहाँ पर क्या कहा? अर्ध प्रमाणिक माना साथियों। यही बात कर लेते प्रमाणिक की। तो आपने पहले व्यक्ति नाम सुना होगा कि प्रमाणिक मानने वाले व्यक्ति पृथ्वीराज रासो को कौन थे? तो याद रखिएगा, ये आएगा हमारा, हाँ, कर्नल टोड के अनुसार अप्रमाणित माना। फिर यहाँ पर दूसरे व्यक्ति आए मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु। फिर तीसरे व्यक्ति आए हमारे श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर श्याम सुंदर दास जी आए। फिर श्याम सुंदर दास जी के बाद चौथे व्यक्ति कौन आते हैं हमारे? यहाँ पर आते हैं अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय के बाद में पांचवें नंबर के व्यक्ति आते हैं हमारे, याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, कक्षा 9वीं 10वीं में आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा, तो आपने यहाँ पर याद कर लिया होगा साथियों। अयोध्या सिंह का नाम भी याद है आपको, श्याम सुंदर दास जी का भी याद है, मिश्र बंधु कर्नल टोड का भी याद, टाड का भी नाम यहाँ पर आपको याद है। यहीं पर बात कर लेते हैं, अयोध्या सिंह के बाद आते हैं हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा। फिर इससे पहले एक और व्यक्ति आते हैं, आपको याद रखना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा तो आते ही आते हैं, लेकिन इसके बाद में आते हैं हमारा मथुरा प्रसाद दीक्षित। तो यहाँ पर आपको पहले याद रखना है डॉक्टर दशरथ दशरथ शर्मा। फिर छठे नंबर पे व्यक्ति आते हैं हमारे, कौन आते हैं छठे नंबर पे साथियों? तो याद रखना है आपका, जो ये दीक्षित नाम का व्यक्ति है, दीक्षित। कौन दीक्षित है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, मथुरा प्रसाद दीक्षित है। तो मथुरा प्रसाद दीक्षित याद रखिएगा, जो मथुरा प्रसाद दीक्षित है, इन्होंने, मथुरा प्रसाद दीक्षित जी ने प्रमाणिक माना पृथ्वीराज रासो को। साथियों अगली हम टॉपिक में बात करते हैं कि भैया रासो ग्रंथ को 4 संस्करणों में बांटा, उन 4 संस्करणों को नाम बताओ, पद बताओ, संग्रहालय बताओ। तो साथियों हम बिना किसी देरी के साथ में हम बात कर लेते हैं साथियों, रासो, रासो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अभी हम रिवीजन के तौर पर करवा देंगे। तो रासो, रासो संस्करण कितने भागों में? 4 भागों में। तो रासो ग्रंथ के 4 संस्करण होते हैं। किसके? रासो ग्रंथ के 4 संस्करण होते हैं, 4 संस्करण होते हैं। चारों संस्करण के नाम यहाँ पर याद रखिएगा, IMP 3 स्टार लगाइएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट। साथियों 4 संस्करण के नाम हम याद करते हैं। पहला आता है हमारा भ्रत, भ्रत, भ्रत। फिर आता है हमारा दूसरे नंबर पे मध्यम, मध्यम। फिर आता है आपका क्या? लघु। और अंतिम आता है हमारा चौथे नंबर पर लघु, लघु महत्तम, लघु महत्तम रूपांतरण, लघु महत्तम रूपांतरण। याद रखिएगा, लघु महत्तम रूपांतरण, रूपांतरण
याद रखिएगा इन चारों को। अच्छा, ये बृहद रूपांतरण होगा, रूपांतरण, इसको भी रूपांतरण कर लिएगा। तो याद रखिएगा बृहद रूपांतरण में टोटल पद कितने हैं, क्वेश्चन में पूछेगा पद टोटल कितने हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा 16,306 पद होते हैं। कितने पद? 16,306 पद होते हैं। और अच्छा, इसका संग्रहालय की भी बात करेगा कि भैया संग्रहालय कहाँ है। बृहद रूपांतरण का रासो ग्रंथ के जो 4 साहित्य होते हैं उसमें से पहला ग्रंथ नाम बताया बृहद रूपांतरण, और इसमें 16,306 पद होते हैं। तो संग्रहालय कहाँ है? तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर उदयपुर याद रखना है। संग्रहालय की बात करते हैं तो संग्रहालय साथियों क्या होगा, यहाँ पर उदयपुर होगा। उदयपुर, उदयपुर इसका क्या है, संग्रहालय होगा। मध्यम की बात कर लेते, इसमें टोटल पद कितने हैं, तो इसमें टोटल पद होंगे साथियों, इसका आधा कर लेते हैं, 3500 पद होंगे, मतलब 7,000 टोटल। कितने? 7,000 लगभग में इसके पद थे। और यहाँ पर इसका भी संग्रहालय कहाँ हो जाएगा साथियों, इसका भी संग्रहालय, इसका संग्रहालय यहाँ पर होगा बीकानेर। कहाँ होगा साथियों? बीकानेर। दो चीज होती हैं, बीकानेर लघु का भी होता है, तो याद रखिएगा बीकानेर, याद रखने का बीकानेर। फिर लघु का इसका आधा, मतलब कि इसमें इसके पद टोटल कितने हो जाएंगे? 3500, 3,500। और इसका भी मुख्य संग्रहालय कहाँ होगा साथियों? तो इसका भी संग्रहालय हमारा बीकानेर ही होगा। क्या होगा? बीकानेर होगा साथियों, बीकानेर, बीकानेर होगा इसका भी यहाँ पर संग्रहालय। याद रखिएगा, अब लघुत्तम रूपांतरण की बात करते हैं, इसमें तो दो व्यक्ति आते हैं आपके, डॉक्टर दशरथ शर्मा जी, और एक हमारा आती है माता प्रसाद गुप्त। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा था साथियों, लघुत्तम रूपांतरण को क्या कहा था, मौलिक रूपांतरण यहाँ पर आपको पुट कर दिया था। तो ये दो व्यक्तियों के नाम याद रखना। इसमें पद की बात करेंगे तो पद टोटल कितने हो जाएंगे, तो याद रखना सिंपल सा ये, इसका तो 1300 पद हो जाएंगे। और सभी बच्चों को पता है दो व्यक्ति आते हैं आपके, एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, और एक व्यक्ति आते हैं आपके माता प्रसाद गुप्त। इन दोनों ने यहाँ पर क्या कहा था आपका, मौलिक रूपांतरण यहाँ पर कहा था। किसको? तो मौलिक रूपांतरण यहाँ पर, मौलिक रूपांतरण कहने वाले दो व्यक्ति दशरथ शर्मा और हमारे माता प्रसाद दीक्षित थे। और इसी को लघुत्तम रूपांतरण कहा था, मौलिक रूपांतरण कहा था, किन्होंने? दो व्यक्तियों ने, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर चर्चा करी आपकी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे। हम वापस से आपको दोहरा देते हैं भैया, इसमें हमने यहाँ पर पढ़ा था पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक कहने वाले व्यक्ति कौन कौन है, पृथ्वीराज रासो को। इनमें हमने बात करी थी साथियों अप्रमाणिक, डॉक्टर वुलर 1875 में कश्मीर यात्रा के दौरान इन्होंने यहाँ पर अप्रमाणित माना था साथियों। फिर दूसरे पे बात करी, शुक्ल जी ने यहाँ पर जाली ग्रंथ के दौरान अप्रमाणित माना। श्यामल दास की भी बात करी हमने, श्यामल दास जी की। गौरीशंकर हीरानंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, और यहाँ पर अर्ध प्रमाणिक बताने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हमारे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तीसरे व्यक्ति आते हैं हमारे मुनिजिनी विजय। फिर चौथे नंबर के व्यक्ति आ गए अगरचंद नाहटा। अप्रमाणिक मानने वाले कर्नल टोड, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और आपका डॉक्टर दशरथ शर्मा, और यहाँ पर मथुरा प्रसाद दीक्षित। रासो ग्रंथ के 4 संस्करण होते हैं, हमने यहाँ पर 4 संस्करण में पहला बताया था वृद्धम रूपांतरण, और वृद्धम रूपांतरण में हमने यहाँ पर पद 16,306 पढ़े। और इसमें इसका जो मुख्यालय की, संग्रहालय की जो बात करते हैं, तो इसका वर्तमान में संग्रहालय होता है आपका यहाँ पर, कहाँ बताया था, उदयपुर। वहीं पे दूसरे बात होता है आपका मध्यम, और मध्यम में यहाँ पर आपने टोटल पद 7,000 पढ़े, और 7,000 पद के बाद में संग्रहालय यहाँ पर बीकानेर बताया। तीसरे पे बात बताई थी हमने यहाँ पर लघु की, तो लघु यहाँ पर पद टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3500 पद हो जाएंगे, 3,500 पद टोटल, और इसका भी संग्रहालय यहाँ पर बीकानेर बताया। लास्ट में लघुत्तम जो रूपांतरण होता है, इसको मौलिक रूपांतरण कहने वाले व्यक्ति जो थे हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा जी। और यहीं पे बात कर लेते माता प्रसाद दीक्षित ने यहाँ पर आपको मौलिक रूपांतरण यहाँ पर बताया। तो साथियों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बने रहिएगा मैदान में, और हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले वीडियो में बिसलदेव रासो। और इस बिसलदेव रासो की बात करेंगे हम 128 पद के माध्यम से। और नरपति नाला, इन्होंने, इनका जन्म 1156 ईस्वी बताया जाता है, और 1155 भी बताया जाता है कभी कभी। और इसमें विक्रम संवत की बात करते हैं तो 1212 विक्रम संवत के तहत हमने इसकी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, फॉलो कीजिएगा, और जहां आप स्टडी करते हैं उसको शेयर कीजिएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा
अभी आने वाली हैं, तो आप लगातार अभी से जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।